नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर तेज़ बारिश होगी। जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है दोस्तों, उसका प्रभाव भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। 23 मई के दिन दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग हैं, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कवर्धा से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 मई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में मध्यम से तेज बारिश होगी। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित कर रही हैं और हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी, इन क्षेत्रों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। फिर भी दोस्तों कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर के आसपास के भागों पर मॉडल के अनुसार दोस्तों मौसम साफ है। फिर भी अनुमान है कि कुछ हल्के बारिश वाले बादल इन क्षेत्रों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर भी हल्की बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की पूरी संभावना है। 25 मई के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 25 मई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है, उसका सीधा सा प्रभाव देश के अधिकांश भागों पर देखा जा रहा है और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होकर पूर्वी भारत की तरफ पहुंचेगा। तो उससे पहले ही 25 मई के दिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 25 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 26 मई की तरफ बात करने वाले हैं। 26 मई के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। 26 मई के दिन दोस्तों मौसम में उतार चढ़ाव ये है कि जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी मई के महीने में सक्रिय है और जून के पहले सप्ताह में भी बंगाल की खाड़ी सक्रिय रहेगी, तो लगातार मोटी परत वाले बादल छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और बारिश की तीव्रता भी दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। यानी कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम थोड़ा सा साफ रहेगा। दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 26 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। आगे बात करने वाले हैं 27 मई के मौसम के बारे में बात है। 27 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आएगा और किन भागों पर तेज बारिश होगी। बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों पहले के अकॉर्डिंग से थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं थोड़ी सी कम मात्रा में पहुंच रही हैं, जिसके चलते फिर भी बारिश वाले बादल झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय बने हुए हैं। बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, उसी मॉइस्चर के कारण दोस्तों कुछ भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और कुछ क्षेत्रों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार भी देखे जा सकते हैं।
अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 27 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। लगातार दोस्तों छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को उमस भरी गर्मी का सामना अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि 27 मई के दिन बारिश की इंटेंसिटी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर थोड़ी सी कम रहेगी। सबसे ज़्यादा जो तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा रायपुर से लेकर दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर बारिश हो रही है, तो इन क्षेत्रों पर मौसम थोड़ा सा ठंडा रहेगा और गर्मी से भी राहत मिलेगी। दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर कांकेर के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 27 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। 28 मई के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 28 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 28 मई के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। अभी तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही कम थी, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर और ज़्यादा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर लगातार भारी बारिश का सिलसिला कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन क्षेत्रों पर दोस्तों मौसम थोड़ा सा साफ रहेगा, फिर भी कुछ हल्के बारिश वाले बादल इन क्षेत्रों पर पहुंचेंगे, जैसे कि कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा इन क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 28 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। टेम्परेचर दोस्तों थोड़ा सा उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा, क्योंकि दोस्तों इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी हल्की रहने वाली, जिसके चलते कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम टेम्परेचर रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर भारी बारिश के कारण टेम्परेचर सामान्य स्तर तक दोस्तों पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 28 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।